Hello guys, welcome back to the channel Fox Cub Excursion 9. If you had not yet subscribed the channel, please do go and subscribe, like, share and don't forget to comment. तो आज का डे है डे 3। तो आज हम गंगोत्री जाने वाले हैं। जैसे कि कल हम बारकोट में स्टे लिया था, तो बारकोट से गंगोत्री का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है जो होता है 200 किलोमीटर्स, जिसको अप्रॉक्स लगते हैं 7 to 8 आवर्स। जनरली ट्रैवलर से अगर आप टूर करते होगे तो ट्रैवलर्स आपको डायरेक्टली गंगोत्री में स्टॉप नहीं करवाएंगे, वो बीच में ही उत्तरकाशी में स्टॉप करवाएंगे, जो कि बारकोट से 100 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो आपका 3rd डे का स्टे उत्तरकाशी में हो जाता है इंस्टेड ऑफ गंगोत्री। लेकिन हम ऐसे ना करते हुए हमें आज का स्टे गंगोत्री में चाहिए, इसलिए हमने पहले से ही GMVN की बुकिंग करा रखी है। अगर आपको भी गंगोत्री का स्टे 1 नाइट के लिए करवाना है तो आप GMVN की वेबसाइट पे जाकर बुकिंग करवा सकते हो। GMVN के अकोमोडेशन चार्जेस जो है वो बहुत रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू लोकल। हम 9 बजे बारकोट से निकले हैं, तो 8 आवर्स का ट्रैवलिंग डिस्टेंस होने के कारण हम एक्सपेक्टेड टाइमिंग जो कंसिडर कर रहे हैं वो है 5 o'clock और 4:30 तक, इंक्लूडिंग लंच, हॉल्ट और थोड़ा सीनिक व्यूज़। आज का हमारा प्लान यही है कि हम पहुंचते ही GMVN में चेक इन कर लेंगे। अगर अर्ली पहुंच जाएंगे तो थोड़ा देर रेस्ट करके फिर हम मंदिर विज़िट करने जाएंगे। मंदिर में शाम की आरती अटेंड करेंगे। फिर नेक्स्ट डे 4th डे पर हम गंगोत्री नियर बाय प्लेसेस थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, शॉपिंग कर लेंगे एंड देन बैक टू उत्तरकाशी। 4th डे में हमारा स्टे होगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी लौटते वक्त 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर गंगोत्री से हरसिल वैली है, तो हरसिल वैली भी विज़िट कर लेंगे एंड देन उत्तरकाशी में पहुंचते हम काशी विश्वनाथ मंदिर विज़िट करेंगे एंड डे 4 का स्टे हम उत्तरकाशी में लेंगे। हम बारकोट से उत्तरकाशी से और आगे ट्रैवल करते हुए आ चुके हैं, तो लगभग आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है। तो हमें पहुंचने के लिए अभी गंगोत्री 45 किलोमीटर्स पर यहाँ से और ड्राइव करना है। तो हमारा एस्टिमेटेड टाइम जो होगा वो लगभग हमें 4:30 बजे तक या 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। हम 6:30 बजे फ्रेशन अप होके स्टे से निकले। सोचा मंदिर में अभी भी आरती के लिए टाइम है तो घाट हो आते हैं। घाट पर पहुंचते ही हमें पता चला कि सूर्यास्त के टाइम पर यहाँ पर भी मंदिर से पहले आरती होती है। तो ये हमें पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमें आरती मिली और भजन अटेंड करने का मौका मिला। अगर आप मेरे जैसे यहाँ पर गंगोत्री में स्टे के लिए आए हो तो ये आरती अटेंड करना भूलिएगा नहीं। ये लगभग 6:30 बजे शुरू हो जाती है और अभी टाइम हो गया है भजन का, सो प्लीज़ एंजॉय दी भजन एज वेल।
जयति सत्यम हे स्वामी करे भक्ति हे भगवती सदा सुखमुक्ति मधुराता पंचटिकामी परमानंद सदित अधिकारी चंदा मई का मंथ है, फिर भी यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में जा चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर आरती और भजन अटेंड करने के बाद दिल को बहुत सुकून मिला है। अब हम यहाँ से गंगोत्री मेन टेम्पल में जाएंगे, जो कि एक्सेसिबल ही है। इस मंदिर के बाजू से ही स्टेयरकेस है, जो कि ऊपर मंदिर की तरफ जाती है। अब वहाँ पर दर्शन बंद कर चुके हैं। आरती से पहले कुछ देर दर्शन बंद किया जाता है, फिर पुनः आरती के बाद दर्शन शुरू कर दिया जाता है। तो आरती लगभग 7:45 बजे शुरू होगी। तब तक हम यहाँ पर इस जगह से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ के पौराणिक कथाओं के हिसाब से राजा भागीरथ के कारण माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित क्यों होना पड़ा। ये कथा है सतयुग काल की। सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम सगर था। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की वार्ता सुनकर इंद्रदेव भयभीत हुए और फिर इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि नाम के ऋषि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने पुत्रों को अश्वमेध का घोड़ा ढूंढने की आज्ञा दी। राजा के पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। जब उन्हें आश्रम में यज्ञ का घोड़ा मिल गया, तब उन्होंने कपिल मुनि के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और जैसे कि ऋषिवर ने अपनी दृष्टि राजा सगर के पुत्रों पर डाली, तब सभी उनके क्रोध अग्नि से जलकर भस्म हो गए। फिर राजा सगर के पोते अंशुमन ने कपिल मुनि के पास जाकर अपने पिता और चाचाओं की आत्मा मुक्ति के लिए प्रार्थना की। ऋषिवर ने अंशुमन को गंगा के द्वारे मुक्ति का मार्ग बताया। अंशुमन ने माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए हजारों वर्ष तपस्या की, लेकिन वो असफल हुए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, पर वो भी असफल हुए। आखिर में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने शिवजी की कठिन तपस्या की और भागीरथ का तप सफल हुआ। स्वर्ग में गंगा अपने समस्त जल संग ब्रह्मदेव के कमंडल में समा जाती है और गंगा के तीव्र प्रभाव से पृथ्वी पर प्रलय न आए, इसलिए ब्रह्मदेव कमंडल से जल स्वरूप माँ गंगा को धीरे धीरे मुक्त करते हैं। फिर महादेव अपनी शिखा जट में प्रेम से गंगा जल लपेटकर तीव्र प्रभाव से होने वाली प्रलय से विश्व का रक्षण करते हैं। गए जिस स्थान पर माँ गंगा का उद्गम स्थल है, उसे गौमुख के नाम से जाना जाता है। जहाँ गंगा उतरी वो स्थान है गंगोत्री। तो इस प्रकार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाई और माँ गंगा पृथ्वी पर पाप हरने की अवतरित हुई। भागीरथ के कारण गंगा के पृथ्वी पर बहने वाले पहले भाग को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यही भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में संगम करके गंगा बनती है। वैसे तो देवप्रयाग में होने वाले संगम उत्तराखंड के कुछ और महानदियों का जल भी है, और वो नदियाँ हैं अलकनंदा, बिलंगना, जाह्नवी, ऋषिगंगा, मंदाकिनी, सरस्वती और भागीरथी। या
यात्रीगण इंतजार में स्थान ग्रहण करने आरती सिर्फ 15 मिनट की होती है। 15 मिनट की आरती के बाद मंदिर के दरवाजे वापस खोल दिए जाते हैं दर्शन के लिए। दर्शन लेने के बाद सामने ही यहाँ पर प्राचीन अखंड गुनागर है, यहाँ पर दर्शन के लिए हम आए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम सूर्यकुंड विज़िट करने के लिए आए हैं। सूर्यकुंड गौरीकुंड ये GMBN टूरिस्ट गेस्ट हाउस के बगल में ही है, वेरी इजीली एक्सेसिबल है। तो इस जगह का सूर्यकुंड क्यों कहा जाता है? इस कुंड में पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पड़ती है, इसलिए इस स्थान को सूर्यकुंड कहते हैं। पारंपरिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शक्तिशाली गंगा जी को अपने जटाओं में यहाँ थाम लिया था। अब हम चलेंगे गौरीकुंड की तरफ। गौरीकुंड सूर्यकुंड से 100 मीटर की दूरी पर ही है। आप यहाँ पर इजीली एक्सेसिबल है ब्रिज क्रॉस करके। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर गौरीकुंड का बोर्ड लगाया हुआ है। इस स्थान को गौरीकुंड और गणेशकुंड दोनों नाम से जाना जाता है। गौरीकुंड इसलिए कि माना जाता है कि माता गौरी यहाँ पर स्नान करने आया करती है, और गणेशकुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्थर पर जो प्रतिमा है वो हूबहू भगवान गणेश की तरह दिखती है। अभी हम निकल चुके हैं हरसिल वैली की तरफ, जो कि यहाँ से 23 किलोमीटर्स का ड्राइव डिस्टेंस है। वैसे अगर आप गौमुख जाना चाहते हो तो गौमुख के लिए यहाँ से 18 किलोमीटर्स का टोटल ट्रैक करके जाना पड़ेगा, विच इज़ द वेरी टफेस्ट वन, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप डाउन हो जाता है। टोटल ट्रैक डिस्टेंस वन साइड का 18 किलोमीटर्स है। अगर आप 4 धाम कवर कर रहे हो तो 4 धाम में गौमुख ट्रैक जाना पॉसिबल नहीं है, और इट इज़ नॉट सजेस्टेबल टू गो देयर। अगर आप 2 धाम कर रहे हो तो ज़रूर गौमुख भी जाइएगा। अभी हम हरसिल वैली पहुंच चुके हैं। हरसिल वैली सीनिक व्यूज़, लैंडस्केप व्यूज़ के लिए बहुत फेमस है। अभी हम कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे, फिर यहाँ से उत्तरकाशी, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर्स का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे।
फैसिलिटी हरसिल वैली में भी अवेलेबल है। अगर जो सिर्फ वैली एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन हरसिल वैली के लिए बुकिंग करवा सकते हो। शाम के 6:45 बज चुके हैं और हम अब पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ मंदिर। तो चलिए शिव जी का दर्शन कर लेते हैं और साथ ही में शक्ति माता का मंदिर भी है जो कि सामने ही है। तो देखिए अभी बारिश शुरू हो चुकी है और साथ ही में आरती का वक्त भी हो चुका है जो कि यहाँ पर 7 बजे होती है। जोरों की बारिश हो रही है फिर भी लोग यहाँ पर आरती के लिए रुके हैं। यह है लोगों की भक्ति शिव जी के लिए।